शिवपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दो छात्र गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 3 बाइक पर सवार होकर आए 9 हमलावरों ने एक युवक को बुरी तरह पीटा, लोहे की रॉड से उसके हाथ पर वार कर उसे तोड़ दिया। मौके पर भीड़ जुटने के बाद हमलावरों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई और फरार हो गए। आसपास के लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर अक्षय को बचाया। मारपीट और हवाई फायरिंग की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल शिवपुर पुलिस, एसीपी कैंट और हम मौके पर पहुंच गए थे और स्थलीय निरीक्षण द्वारा हमको ये एक खाली कारतूस मिली है और साथ ही साथ ये आसपास लोगों को ये सूचना के अनुसार लगभग 6 से 8 लोग ये इस मारपीट में शामिल थे और इनके लिए इनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा लिखा जा रहा है और साथ ही साथ जो पीड़ित व्यक्ति है उनको हॉस्पिटल भेजा गया मेडिकल के लिए। क्या लगता है सर कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन लोग से क्या उनका कोई अपराधी प्रवृत्ति है, कुछ इस तरह की कुछ जानकारी आई है? प्रथम दृष्टया ये दोनों स्टूडेंट्स थे, दोनों ग्रुप स्टूडेंट्स का कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। उनके बीच में जो मनमुटाव था उसका कारण ये लड़ाई झगड़ा की बात है। इसमें सर कोई घायल भी हुआ है? जो पीड़ित हैं अक्षय कुमार सिंह, उनको हाथ में चोट लगी है लेकिन वो फायरिंग का नहीं है, जो लड़ाई झगड़ा में जो चोट हुई उसके लिए मेडिकल भेजा जा रहा है। बीजेचू में एनएसयूआई इकाई के छात्रों ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को एमएमवी तिराहे और सिंहद्वार पर पुतला दहन किया गया। देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एनएसयूआई के 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि शुक्रवार की शाम सभी को रिहा कर दिया गया। कर्म में हम लोगों ने अमित शाह का एक चलचित्र जलाया था। हमारी विरोध थी कि वो बाबा साहब के बारे में इतना विभत्स कैसे बोल सकते हैं। हम जो बाबा साहब के खिलाफ जो अमित शाह ने बोला उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ और हमारे सभी साथी प्रोटेस्ट करके अपने अपने घर चले गए। फिर एकाएक आधी रात को, रात के 1 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे के बीच हमारे इकाई अध्यक्ष सुमन आनंद और हमारे कुछ अन्य 3-4 साथियों को लंका थाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और बताया जाता है कि आप नियमों के उल्लंघन में गिरफ्तार किए जाते हैं और अभी एफआईआर की बात चल रही है। मैं बताना चाहता हूं इन लोगों को, ये लोग हमें पुलिसिया ठसक दिखा के डराना चाहते हैं, हमारी आवाज़ों को झुकाना चाहते हैं। आज इनकी सरकार है, ये हमें दबाना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि हम जो बोलेंगे वही सही। मदनपुरा के गोड़ चबूतरा स्थित वर्षों से बंद पड़े पौराणिक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है। सनातन रक्षक दल ने जिलाधिकारी एस राजलिंगम को ज्ञापन सौंपकर मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की। दावा किया गया कि मदनपुरा प्राचीन काशी का पहला मोहल्ला है। सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने डीएम को दिए पत्रक में दावा किया कि प्राचीन काल में काशी के हरिकेश वन में विद्यमान देवी देवताओं के रक्षार्थ राजा मदनपाल ने काशी के प्रथम मोहल्ला को विकसित किया था। महाकुंभ के आयोजन को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2025 के पहले सप्ताह से 4 जोड़ी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। ये ट्रेनें वाराणसी कैंट और बनारस स्टेशन पर रुकेंगी। वहीं यार्ड रिमॉडलिंग व अन्य कारणों से कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन किए गए हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर रेलवे प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा एवं चौरसिया समाज बनारस के संयुक्त तत्वावधान में आगामी रविवार को चौरसिया समाज महासम्मेलन का आयोजन गणेश मंडपम नाटी इमली में किया जाएगा। इस संदर्भ में शुक्रवार को होटल ओके इंटरनेशनल लक्सा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आयोजन की विस्तृत जानकारी दी गई। पूरे देश से लगभग 5 से 7 हजार हमारे चौरसिया बंधु इकट्ठे हो रहे हैं और उस महासम्मेलन का हमारा उद्देश्य है अपने समाज को सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत करना। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे समाज के गौरव बाबू गंगा प्रसाद चौरसिया जी, जो कि सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, और उद्घाटनकर्ता के रूप में वाराणसी में हम लोग के संरक्षक और इस समय आसाम के राज्यपाल माननीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी रहेंगे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे समाज से 3 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे मिर्जापुर के माननीय कैलाश चौरसिया जी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता और 3 बार नोखा से विधायक रहे रामेश्वर चौरसिया जी उपस्थित रहेंगे।
लोकसभा में सांसद राहुल गांधी पर भाजपा सांसदों को धक्का देने के आरोप का असर काशी तक पहुंच गया है। शुक्रवार को भाजपा नेता अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता कचहरी चौकी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को धक्केबाज सांसद करार देते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। तहरीर में दावा किया गया कि राहुल गांधी के इस कृत्य से न केवल सांसद घायल हुए हैं, बल्कि ये लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर अस्पताल में कैंसर का उन्नत शोध को बढ़ावा देने के लिए एक अत्याधुनिक एनालिटिकल बेसिक एंड क्लिनिकल रिसर्च लैब की शुरुआत की गई है। ये आधुनिक लैब कैंसर के इलाज और शोध में नए आयाम स्थापित करने का प्रयास है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज बनेगा। अस्पताल में 430 बेड की सुविधा होगी। वहीं एमबीबीएस और पैरामेडिकल कोर्स भी संचालित किए जाएंगे। इसमें दमानी ग्रुप सहयोग करेगा। डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में कंपनी के अधिकारियों के साथ करारनामा पर हस्ताक्षर किए गए। जिला अस्पताल को उच्चीकृत करते हुए 430 बेड वाला मेडिकल कॉलेज बनेगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शुक्रवार को दीक्षांत समारोह 2024 का भव्य आयोजन किया गया। गांधी अध्ययन पीठ सभागार में शुरू हुए इस समारोह का शुभारंभ सुबह 11 बजे हुआ। ये कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम में उपाधि और डिग्री पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। पहले दिन के मुख्य अतिथि जीएलए विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुलपति और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के महासचिव रह चुके प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान थे। जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल माय प्रोफेसर्स फॉर देयर गाइडेंस और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मेडल प्राप्त करके। जैसे क्या मानते हैं, किसको आप श्रेय देंगे? श्रेय मैं स्पेशली अपने प्रोफेसर्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया, हमेशा सपोर्ट किया मेरा, और मेरे पापा मम्मी को, जिन्होंने हमेशा मेरा हर एक चीज़ में सपोर्ट किया। एक्चुअली दीक्षांत समारोह तो हम पहले ही आयोजित कर चुके हैं, लेकिन दीक्षांत समारोह में क्योंकि महामहिम जी के पास समय बहुत सीमित होता है, 1 घंटे में ही कार्यक्रम का समापन करना होता है, तो हम केवल कुछ उपाधियां और कुछ स्वर्ण पदक ही दे पाते हैं। लेकिन देखिए, ये बच्चों का जीवन का एक अहम बिंदु है। हर बच्चा चाहता है कि उसे स्टेज से ही उपाधि मिले, स्टेज से ही पदक मिले। तो आज हम लोगों ने यही उपाधि और पदक वितरण समारोह रखा था। जो बच्चे उस समय पे शामिल नहीं हो चुके थे, उनको इस बार हमने दिया, और कल भी हम इसका काम करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारी उपाधियां और काफ़ी पदक होते हैं, तो 1 घंटे के अंदर इसे समाहित करना मुश्किल होता है। तो हम दूसरी यूनिवर्सिटी की तरह, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इलाहाबाद में या BHU में होता है, तो हम लोग भी उसी तरह का ये प्रकरण शुरू किए हैं कि बच्चों को स्टेज से दिया जाए, ताकि उनकी जीवन पर्यंत ये स्मृतियाँ उनको हमेशा आनंद देती रहे। ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस आने वाला है। इसे लेकर वाराणसी में तैयारियां जोरों पर है। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस पर्व के लिए शहर भर के बाजार और गिरजाघर सजकर तैयार हो रहे हैं। शहर के प्रमुख बाजार जैसे लंका, रविदास गेट, दुर्गाकुंड, नई सड़क और गुदौलिया में क्रिसमस से जुड़े सजावटी सामानों की खरीदारी तेज हो गई है।